मैथमेटिक्स बताया गया है। डे टू डे लाइफ में मैथमेटिक्स कैसा यूज हो रहा है वो आइडेंटिफाई करके स्कूल लेवल में मैथमेटिक्स को कंपलसरी सब्जेक्ट कर दिया गया है। आइडेंटिफाइंग द एडवांटेजेस ऑफ मैथमेटिक्स and that can be included in the school curriculum as a compulsory subject. According to National Curriculum Framework 2005, the main goal of mathematics education in schools is the mathematization of the thought process of the child. मैथमेटाइजेशन मैथमेटिक्स अलग नहीं है, मैथमेटाइजेशन अब थॉट प्रोसेस ऑफ चाइल्ड, बच्चों का जो थॉट प्रोसेस रहता है उसको आप क्या करना है, डेवलप करना है। इसके लिए दो एम बताया गया है, नैरो एम एंड हायर एम। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 डॉक्यूमेंट में मैथमेटिक्स का जो एम्स, टू एम्स है, नैरो एम है, एक हायर एम है। नैरो एम मतलब जो प्रेजेंट यूज ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज टू डेवलप यूजफुल कैपेबिलिटीज, how to use mathematics immediately, and higher aim to think and reason to find out the reason, the logic behind the solution, that is higher aim। NCF 2005 बताया two aims, higher aim is the think and reason behind the solution of the problem, and narrow aim the present use of the mathematics, that is to develop useful capabilities of doing mathematics in day to day situation। मैंने बताया aims or desires। To achieve the aim, every subject possess its value। aims and values are एक जैसा है और इंटरचेंजेबल। अगर मैथमेटिक्स का वैल्यूज अचीव करना चाहिए तो फिर एम्स मैथमेटिक्स का वैल्यू अचीव करने के लिए एम्स मदद करेंगे। इस तरह अगर आप मैथमेटिक्स का जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का वैल्यू जो भी है अगर आप अचीव किया जाता है, देन यू कैन अचीव योर एम, यू कैन फुलफिल योर एम। ओके, एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स में मैंने बताया क्या करना है, बहुत सारा कमिटीज बता रहा है, एनसीएफ में बताया है मैथमेटाइजेशन करना है। मैथमेटाइजेशन, मैथमेटिक्स अलग नहीं है, मैथमेटिक्स विद इन यूर सेल्फ, उसको कहते हैं मैथमेटाइजेशन। देखिए, द एडवांटेजेस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स से जो ड्रॉ किया गया है एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ मैथमेटिक्स, क्या एडवांटेजेस है, डे टू डे लाइफ में कैसा यूज हो रहा है, कल्चरल वैल्यू, डिसिप्लिनरी वैल्यू, ये सब वैल्यूज अचीव करने के लिए एम्स सबको मदद करेंगे। इसीलिए इसको कहा जाता है एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। These aims will be based on the educational value of the subject। हर एक सब्जेक्ट का एजुकेशनल, हर एक सब्जेक्ट का वैल्यूज रहता है, उस तरह एजुकेशनल वैल्यूज मैंने बताया, वैल्यूज एंड एम्स बोथ आर सेम। These aims will be based on the educational values of the subject। हर एक सब्जेक्ट का वैल्यू रहता है, उसी तरह मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आल्सो पोसेस सम वैल्यू। क्या है? प्रैक्टिकल वैल्यू, डिसिप्लिनरी वैल्यू, कल्चरल वैल्यू, सोशल वैल्यू, मोरल वैल्यू, इस तरह हर एक सब्जेक्ट का वैल्यूज रहता है, उस वैल्यू बेस होकर एम्स जो है लिखा जाता है। These aims will be based on the educational values of the subject। Aims and values are interrelated and interdependent। Aims help in realization of values possessed by a subject।
एम्स जो मदद करता है आपका सब्जेक्ट का वैल्यूज रियलाइज करने के लिए। The term aim of teaching mathematics stands for goal, targets, and broader purposes. The main aim of teaching mathematics क्या है? Goals, targets, and broader purpose. Broader purpose. पर्पस है सब्जेक्ट के लिए, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का पर्पस है। क्या पर्पस है? अगर मैथमेटिक्स अगर वीक है, आप आसानी से चीट किया जाएंगे। कैलकुलेशंस, हर एक एक्टिविटी मैथमेटिक्स से डिपेंडेंट है। इसीलिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का पर्पस है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का वैल्यू है। उस वैल्यू को अचीव करने के लिए आप सेवरल गोल्स को फिक्स किया गया है, सेवरल टारगेट्स को आपने रखा गया है फॉर दी ब्रॉडर पर्पस। एनसीएफ ने बताया हायर एम टू थिंक, रीजन। मैथमेटिक्स इज ए लॉजिकल सब्जेक्ट, टू फाइंड आउट द रीजन for the logic, that is higher aim. And narrow aim, the present after, क्लास से बाहर जाने के बाद जो क्लासरूम में जो सीख लिया है बाहर अप्लाई करना चाहिए, दैट इज नैरो एम। इस तरह ब्रॉडर पर्पस ऑफ द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट अचीव करने के लिए आप सेवरल माइलस्टोन्स रखा गया है। दोज आर गोल्स। एक एक गोल अचीव करते हुए आपका एम हासिल किया गया है। एम से आपका सब्जेक्ट का वैल्यूज जो है आपने अचीव किया गया है। जो सब्जेक्ट का वैल्यूज जो भी है उसको आपने थ्रू एम्स आप अचीव किया गया है। इस तरह एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स जनरली तीन जो वैल्यूज में हम बता सकते हैं, फर्दर उसको आप एनहांस भी कर सकते हैं, एक्सपेंड भी कर सकते हैं। जैसा एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स हैविंग यूटिलिटरी वैल्यू और यूटिलिटरी एम और प्रैक्टिकल एम और प्रैक्टिकल वैल्यू, बोथ आर सेम, वैल्यू एंड एम। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एज द प्रैक्टिकल वैल्यू। कैसा डे टू डे लाइफ में हर एक्टिविटीज में मैथमेटिक्स यूज करते हैं, नोइंगली अननोइंगली। एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रैक्टिकल लाइफ। आपका सब्जेक्ट नॉलेज, आप स्कूल लेवल में जो भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आप सीख रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा यूज हो रहा है। application of mathematics, that is practical value। हर एक्टिविटीज में मैथमेटिक्स यूज होता है। जैसा अगर मैथमेटिक्स इग्नोर किया जाता है, वन कैन इजीली चीटेड, उनको आसानी से चीट किया जाता है। इस तरह काउंटिंग में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, these are the fundamentals of mathematics. These are immense practical value. It has become one of the basic tool for business and commerce. जो बिजनेस पर्सन के लिए परसेंटेज नॉलेज, एवरेज, स्टॉक शेयर्स, अच्छा तरह बिजनेस रन करने के लिए नॉलेज होना चाहिए। डे टू डे लाइफ में, प्रोफेशन में, हर जगह मैथमेटिक्स यूज होता है। इकोनॉमिकल, इन यूजिंग टाइम, मनी, कम्युनिकेशन, and mathematics develops a confidence, patience and self reliance। इसीलिए मैथमेटिक्स जो है स्कूल
में कंपलसरी रखा गया है। आप डिफरेंट प्रोफेशन में सेटल होते हैं, उस प्रोफेशन में मैथमेटिक्स यूज करने के लिए मैथमेटिक्स हैविंग द प्रैक्टिकल वैल्यू, टू अचीव द प्रैक्टिकल वैल्यू you have fixed some goals, targets। बच्चों के अंदर प्रैक्टिकल वैल्यू डेवलप करने के लिए आप जो है ऑब्जेक्टिव्स लिखकर क्लास को चले जाते हैं। इस तरह डिसिप्लिनरी एम और डिसिप्लिनरी वैल्यू, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इज डिसिप्लिन, इट हैज सेवरल ब्रांचेस and it provides training the mind of the learner। Mathematics subject develops the discipline of the learner and it develops intellectual habits, higher order thinking skills, logical reasoning। ये सब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से सीख सकते हैं। ये डिसिप्लिनरी एम है, डिसिप्लिनरी वैल्यू, पावर ऑफ रीजनिंग, पावर ऑफ थिंकिंग एंड reduces the rote memory। याद रखने के लिए जरूरत नहीं है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में आप जो फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ज्यादा स्कोप नहीं है रोट मेमोरी के लिए। मैथमेटिक्स में एक्यूरेसी, सिंप्लिसिटी, ओरिजिनलिटी, रीजनिंग एंड सेल्फ एवेल्युएशन, ये सब डेवलप होता है डिसिप्लिनरी वैल्यू। देयरफॉर इट हैज disciplinary value। To achieve the disciplinary value, one should develop these skills in doing mathematics। Then we can say the learner having the disciplinary value। Then cultural aim, mathematics is the mirror of civilization। To understand the contribution of mathematics in the development of civilization and culture, मैथमेटिक्स जरूरी है। बहुत सारा वोकेशन मतलब आप अपने इंडिविजुअल, अपने आप जो है किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना, उस तरह स्किल्स डेवलप करने के लिए बहुत सारा ओकेशंस में, बहुत सारा ऑक्यूपेशंस में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, बिजनेस, हर फील्ड में डेवलपमेंट हुआ है। हर फील्ड में डेवलपमेंट होने के लिए मैथमेटिक्स कंट्रीब्यूशन बहुत है। इस तरह कल्चरल डेवलपमेंट हुआ है। इस तरह कल्चर, कंप्यूटर, हर कंप्यूटर में, हर प्रोग्राम में मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, मैथमेटिक्स कंट्रीब्यूशन है। ये सब ओकेशंस, ऑक्यूपेशंस जो है कल्चरल डेवलप के लिए मदद किए हैं, उसमें मैथमेटिक्स का भी वैल्यू है, मैथमेटिक्स का कंट्रीब्यूशन है। ये भी आप जो है कल्चरल डेवलपमेंट के लिए मैथमेटिक्स का अहम रोल है। इस तरह बच्चों के अंदर प्रैक्टिकल वैल्यू, डिसिप्लिनरी वैल्यू, कल्चरल वैल्यू अगर आप मैथमेटिक्स टीचर के तौर पर अगर आप डेवलप कर देता है, देन यू कैन अचीव द एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। एडजस्टमेंट एम,
to help the learner to develop a healthy and purposeful and controlling with the environment. एनवायरमेंट में एडजस्ट करना, कैसे एडजस्ट करेंगे? एनवायरमेंट, कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरमेंट। एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए? नॉट टू हॉट, नॉट टू कोल्ड। उस तरह कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरमेंट के लिए आप जो है टेम्परेचर को सेट करना पड़ता है। इस तरह जो भी चेंजेस को आप जो एडजस्ट कर रहा है, एडजस्टिंग द एनवायरमेंट, एडजस्टिंग द पीपल, एडजस्टिंग द सोसाइटी, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट विल हेल्प इन एडजस्टिंग द एनवायरमेंट। सोशल एम, सोशल एम, कल्चरल एम, सोशल एम, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है कल्चरल सोशल? हेलो, यस सर, बता सकते हैं कल्चरल में सोशल में क्या अंतर है? क्या सर? कल्चर सोशल में क्या अंतर है? कल्चर और सोशल में, सोशल से समाज होता है और कल्चर का मतलब सकाफती होता है सर। और कैसे सकाफती का मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं? सर एक डिफरेंस सर सोशल सोशल ये होता है सर कि कहीं भी जाते हैं वहाँ का ये कल्चरल जो हमारे अपने नेटिव प्लेस से मिलता है, हमारा कल्चर, हमारा क्या कहते हैं रिलीजियस भी सर कल्चर ही में आ जाता है। बट सर सोशल मान लीजिए हम सोशल में बहुत सारा कल्चर रहता है। देखिए आप है, मेरा घर आता है, ठीक है, तो मैं तो खिलाता हूँ, मेरा कल्चर है। मैं आपका घर आता हूँ, कुछ भी नहीं खिलाते हैं, वो आपका कल्चर है ना सर? यस सर, यस सर, कल्चर जी सर, कल्चर। देखिए मैं अच्छा दोस्त करता हूँ, मैं अच्छा दोस्त करता हूँ, कर सकते हैं ना? नहीं मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मेरा पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज है, मैं शेयर करता हूँ, दैट इज माय कल्चर। और कोई इनके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहता है मगर शेयर नहीं करते हैं। आप शेयर नहीं कर रहा है, आप शेयर नहीं कर रहा है, आप नहीं कर रहा है बोल के मेरा कल्चर जो है मैं चेंज नहीं कर सकता हूं। अगर आप नहीं देते, अगर आप नहीं दे रहा है फिर भी मैं देता हूं, ये मेरा कल्चर है। समझ रहे हैं ना? सोशल में बहुत सारा कल्चर रहता है, सोशल में बहुत सारा वोकेशंस रहता है, बहुत सारा कल्चर रहता है, सर सोशल वर्चूस। एक तरह से सर ये क्या कहते हैं, हमारे कल्चर मिलके एक सोशल भी बनते हैं सर। कह रहे हैं सर कल्चर जो सर वो हमारे परंपराओं सर जो है मेरे दादा परदादाओं से आए हुए हैं। हाँ और सही है। फेस्टिवल भी सर जो जो डिफरेंट तरह के सर ये सब कल्चर में आते हैं सर। हाँ सर सही इसको मैथमेटिक्स टर्म में कह सकते हैं, रीति रिवाज भी सर कल्चर होता कल्चर जो है वो सबसेट है सोशल का। है। मैथमेटिक्स टर्म में इसको इस तरह कह सकते हैं, कल्चर जो है सबसेट है सोशल का। yes 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 exactly exactly, culture is subset of social, right? सोशल में भी आप कल्चर लिख सकते हैं, जैसा मैंने बताया बहुत सारा कल्चरल डेवलपमेंट हुआ। कैसा कल्चरल डेवलपमेंट हुआ? एग्रीकल्चर फील्ड में डेवलपमेंट हुआ, इंजीनियरिंग में डेवलपमेंट हुआ, सर्वेइंग में डेवलपमेंट हुआ, बिजनेस में डेवलपमेंट हुआ, ये सब सोशल में एक हिस्सा है। ओके, टू एम्बाइब एसेंशियल सोशल वर्च्यूज, इस तरह सोशल डेवलपमेंट हुआ। कल्चरल डेवलपमेंट में सोशल डेवलपमेंट हुआ, सोशल डेवलपमेंट के लिए मैथमेटिक्स का कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए स्कूल लेवल में मैथमेटिक्स जो है पढ़ना जरूरी है। उसी से सोशल जो है सोशल वैल्यूज बच्चों के अंदर डेवलप होता है। कल्चरल वैल्यू, सोशल वैल्यू, एडजस्टमेंट वैल्यू,
डिसिप्लिनरी वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू, ये सब डेवलप होता है, तब जो है आपका एम फुलफिल हो गया है। ये ब्रॉडर है, एक दिन में नहीं देख सकते हैं, कई साल लगेगा। मोरल एम, moral aim, attributes of morality, morality में rational thinking, discrimination power, क्या सही है क्या गलत है, मैथमेटिक्स will help to distinguish between true or false। रेशनल थिंकिंग, इसमें मोरल में रेशनल थिंकिंग ये डेवलप होता है। एस्थेटिक एम, मैथमेटिक्स इटसेल्फ है एस्थेटिक सब्जेक्ट, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द लीजर टाइम, aesthetic sensibility, one can see the beauty of mathematics only the feeling of mathematics and doing of mathematics and using of mathematics and applying of mathematics। देखिए हर चीज में आप जो है ब्यूटी देख सकते हैं, आर्ट में, म्यूजिक में, ड्राइंग में, पेंटिंग में, उसमें पैटर्न्स, फ्रैक्चरल ज्योमेट्री, कंस्ट्रक्शंस में अगर मैथमेटिकल एंगल से अगर देखा जाता है, तब जो है आप एस्थेटिक सेंस जो है ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट देख सकते हैं। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से बच्चों को जो है ये एस्थेटिक सेंस डेवलप होगा, दैट इज एस्थेटिक एम। देन इंटरनेशनल एम, मैथमेटिक्स डेवलपमेंट में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बहुत सारा कंट्रीज ने कंट्रीब्यूट किया गया है। उसमें इजिप्ट, ग्रीक्स, चाइनीज, अरब कंट्रीज, इंडियंस। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो इंटरनेशनल सब्जेक्ट है, इट हैज नो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। One who have the knowledge of mathematics can be survive anywhere in the globe. That confidence will develop the study of mathematics. That is international value of the subject. Occasional मैंने बताया, ओकेशनल मतलब आप अपने आप को जो है संभालने के लिए जो टेक्निक्स यूज करते हैं, जो नॉलेज यूज करते हैं, उसको कहते हैं वोकेशनल। बहुत सारा फील्ड्स में डेवलपमेंट हुआ है, हर वोकेशन में जो टेक्निकल, जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, उसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। एंड इंटरडिसिप्लिनरी, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, कोरिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स विद अदर सब्जेक्ट्स, it gives the insight application of mathematics with other discipline। हर सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स का यूज रहता है। बच्चे ये सब नॉलेज डेवलप करेंगे, तब जो है बच्चों के अंदर इस तरह वैल्यूज अगर डेवलप होता है, अल्टीमेटली जो है एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स फुलफिल होगा। इसीलिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को स्कूल में रखा गया है, कंपलसरी सब्जेक्ट। इस एंटायर स्कूल स्टेज में मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद इस तरह चेंजेस बच्चों के अंदर देख सकते हैं, तब जो है आप एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स अचीव किया गया है। 1 साल 2 साल में नहीं होता, ये एंटायर 10 years period of time
Okay, to achieve the aims of any subject, every subject possess some values. Likewise, mathematics also having the value like practical value, disciplinary value, cultural value, adjustment value, social value, moral value, aesthetic value, international value, vocational value, interdisciplinary value. अगर इस वैल्यूज को अगर आपने अचीव करने के लिए आपका एम्स, आपका टारगेट, आपका ऑब्जेक्टिव्स मदद करेंगे, तब जो है आपका एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स फुलफिल होगा. दिस इज एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स. एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, शॉर्ट और 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके, ओके सर. तब रे क्वेश्चन किस तरह से, यस सर, क्वेश्चन किस तरह से रहेगा सर? राइट द एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, ये सब लिखना होगा. ये जो एम्स वैल्यूज है ना, प्रैक्टिकल वैल्यू, डिस्प्ले वैल्यू, कल्चरल वैल्यू, एडजस्टमेंट वैल्यू, सोशल वैल्यू, मोरल वैल्यू. वैल्यू जगह एम भी लिख सकते हैं, दो कोई फर्क नहीं है. वैल्यू अचीव करने के लिए है मदद करेंगे. यस सर. ऑर्डर में बताते हैं इसको, एम, डिस्प्लिनरी एम, कल्चरल एम, ये तीनों है ऑर्डरली. मैथमेटिक्स एम जो है यूटिलिटरी एम, डिस्प्लिनरी एम, कल्चरल एम. हाँ देखिए, कल का क्लास में हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, जनरल ऑब्जेक्टिव्स, procedure, how to write the general objective, procedure for writing general objectives, and procedure for writing specific objectives, functions of specific objectives देख चुके हैं, और एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स भी देख चुके हैं. अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट द एंटायर स्कूल स्टेज. स्कूल स्टेज में बहुत सारा स्टेजेस है ना, प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी. एंटायर स्कूल स्टेज में मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? The objectives of teaching mathematics at the entire school stage, आपको जो है ना, आपका बीएड प्रोग्राम इज मेंट फॉर ओनली सेकेंडरी स्टेज. कभी कभी सेकेंडरी स्टेज के लिए पूछा जाता है. राइट दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट सेकेंडरी स्टेज. डोंट वरी, पूरा एंटायर स्टेज का, सेकेंडरी स्टेज का एक ही है. हम जो है ना पूरा ऑर्डर सेंस में देखेंगे. एक यूनिट में भी यही रहता है, सेशन में भी यही रहता है, स्टेज में भी यही रहता है. पूरा एंटायर मैथमेटिक्स, एंटायर स्कूल लेवल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के में भी यही रहता है. देयरफॉर मैंने कि पूरा एंटायर स्टेज, एंटायर स्कूल स्टेज में मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव्स क्या है. Okay, objectives of teaching mathematics at the entire school stage or secondary stage may be classified as under. ये objectives are knowledge understanding objectives category, objectives another category, application objectives another category, attitude objectives another category, appreciation and interest objectives. जनरली मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को इस तरह ऑब्जेक्टिव्स को जो है क्लासिफाई कर सकते हैं. नंबर 1, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स, 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 एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव्स, अप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट. टू मेक देम अटेनेबल, दीज ऑब्जेक्टिव्स आर फर्दर एक्सप्रेस बिहेवियरल टर्म्स. ये जो है नॉन बिहेवियरल है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स है, ऑर्डर सेंस में लिखा गया है. फर्दर जो है
बिहेवियर टर्म्स में लिखने के लिए हम क्या कहते हैं, उसको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है। टू मेक देम अटेनेबल, measurable, observable, the objectives are further expressed in behavioral terms. क्या है behavioral terms? What the student is expected to achieve, clearly known to the teacher in the form of desirable behavioral changes. After completion of this class, students will be able to find what are the general objectives. My students are able to write general objectives. My students will distinguish these general objectives and specific objectives. These are the desirable behavioral changes I want to see among my students after this class. These are measurable and observable. Yes, sir. Objectives along with the relevant behavioral changes, knowledge and understanding objectives. देखिए पहला वाला ले लेंगे हम, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, बच्चों के अंदर मैथमेटिकल नॉलेज, मैथमेटिक्स अंडरस्टैंड जो है, आप देखने के लिए किस तरह नॉलेज, मैथमेटिकल नॉलेज बच्चों के अंदर होना चाहिए। Student acquire knowledge and understanding of mathematics subject entire school stage में के बाद इस तरह नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अक्वायर करेंगे, किस तरह। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स हैज इट्स ओन लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ इट्स टेक्निकल टर्म्स, symbols, measurements, formulas, definition, logic, etc. स्कूल कंप्लीट करने के बाद बच्चों के अंदर लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स डेवलप होगा। क्या ये कह सकते हैं 2 + 3 = 5? मैथमेटिकल लैंग्वेज में कह सकते हैं द सम ऑफ 2 and 3 = 5। स्टेटमेंट फॉर्म, मैथमेटिकल लैंग्वेज, sum of two numbers is equal to 0. One can write x plus minus of x is equal to 0. I can say one axiom, sum of a number and its inverse is equal to 0. This is a mathematics language. How can we write, how can we translate into mathematical language? 2 plus and minus 2 is equal to 0. The number, sum of number and its inverse is equal to 0. After completion of entire school stage, mathematics students will apply the mathematics language. डेवलप होता है के अंदर। एक जो है लैंग्वेज है, जो है वेरियस कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ नंबर, कॉन्सेप्ट्स ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन और पॉजिटिव डायरेक्शन, नंबर लाइन, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, एरिया, लेंथ, वॉल्यूम, तरह कॉन्सेप्ट्स को जो है बच्चा सीख लेता है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, मैथमेटिकल लैंग्वेज, मैथमेटिकल आइडियाज, फैक्ट्स, रूल्स, प्रोसेसेस एंड रिलेशनशिप्स। क्या रिलेशनशिप है ट्रायंगल को स्क्वायर को?
क्या रिलेशनशिप है रेक्टेंगल को सिलेंडर? एक नॉलेज जो आप एक्वायर किया, दूसरा कॉन्सेप्ट में आप जो है अप्लाई कर रहे, ट्रांसफॉर्म कर रहा है। रिलेशनशिप, मैथमेटिक्स इज फुल ऑफ आइडियाज, मैथमेटिक्स इज ए abstract in nature, guessing, prediction, logic behind the solution, checking, these are all mathematical ideas. अगर के अंदर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, मैथमेटिकल नॉलेज, मैथमेटिकल आइडिया ये रहता है, बच्चों के अंदर मैथमेटिकल नॉलेज है। डेवलपमेंट ऑफ द सब्जेक्ट डेवलपमेंट हुआ है। हिस्ट्री ऑफ द मैथमेटिक्स 5000 BC से 21st सेंचुरी तक कैसा डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, सब मैथमेटिशियंस का कंट्रीब्यूशन है। ये सब अगर बच्चों के अंदर याद रहता है, डेवलपमेंट ऑफ द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, he has the knowledge of the mathematics subject, he understand the subject mathematics, and interrelationship between different branches and topic of the mathematics देख चुके हैं। एक दूसरे से इंटररिलेशन कर लेता है, प्रूफ करने में प्रीवियस नॉलेज को यहां अप्लाई कर रहा है, सब्जेक्ट सीखने में मैथमेटिक नॉलेज को अप्लाई कर रहा है। he has the knowledge of mathematics and he is applying the mathematical ideas in learning of other subject. He has the mathematics knowledge. Nature of the subject of mathematics, नेचर को अगर समझ लेता है, then he has the understanding of the mathematics. Concrete to abstract, general to particular, conceptual to procedural. बच्चों के अंदर ये डेवलप होता है तब जो बच्चों के अंदर मैथमेटिक्स का नॉलेज है। मैथमेटिक्स इज ए अनडिफाइंड टर्म, उससे आप डिफाइन कर रहा है, एक्सियम, थ्योरम प्रूफ कर रहा है। He knows very well the nature of mathematics, from concrete to abstract, general to particular, and conceptual to procedural. Then he has thorough knowledge of mathematics. He understands how to use of mathematics in other subjects. If one has these abilities, then we can say learner has the mathematics knowledge. बच्चों के अंदर इस तरह बिहेवियर को बच्चों के अंदर देख सकते हैं। आपका नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स आपने फुलफिल किया गया है। बच्चों के अंदर मैथमेटिक्स लैंग्वेज नॉलेज है, कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज है, लेबलिंग दे रहा है, नेम दे रहा है, डिफाइन कर रहा है, मेजर कर रहा है, ऐसा मेजर करना भी पता है, has the knowledge. To this we can say student has the mathematics knowledge and understanding. नॉलेज क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, बता सकते हैं? हेलो मुजफ्फर जी सर। यस सर। नॉलेज एंड सर से एक नॉलेज है, समझ है सर, ये है कि जज बनाएंगे कैसे। नॉलेज जो है
नॉलेज सर एक जगह सर वो चीज़ सर लेने के बाद जो आउटपुटिंग होती है सर, आज जो नॉलेज जो है लो लेवल है, हायर लेवल है। नॉलेज में आपका सर आप जो ऑलरेडी सर एक्सपीरियंस किया गया है, इसको ऐसे कर सकते हैं कि कोई चीज का नॉलेज है सर, ये नॉलेज है, सपोज A+B का होल स्क्वायर, सब जानते हैं A स्क्वायर, लेकिन सर ये आता कहाँ से है, ये क्यों होता है, तो ये उसका सर अंडरस्टैंडिंग होगा, उस पे अप्लाई करता है 2+3 है इसका होल स्क्वायर निकालता है, तो उस फॉर्मूला पे अगर वो पुट करता है तो वो उसका अंडरस्टैंड। नॉलेज सवाल करना नॉलेज है। आप जो एग्जाम देते नॉलेज कुछ ऑलरेडी आप गया है, उस सवाल करना नॉलेज है। जो है आप उस लफ्जों ना, और अगर आप जो है प्राइम नंबर देना नॉलेज है। एक एग्जांपल, तबला तबला आप तबला को आप देख क्या होगा, फिगर देखने के बाद आप होता है उसका जो है डिफरेंशिएट कर सकते हो तबला को अलग नॉलेज। टेबल में फिर टेबल ड्रेसिंग डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल इज डिफरेंट टेबल, डाइनिंग टेबल है ना बात। यस सर। जी सर। नॉलेज सिंपल रिकॉल मीनिंग, आप क्या समझ गया आप उसके बारे में बता your own words। Concept is a knowledge, meaning of concept is a understanding। यस सर। ओके सर। ओके, बच्चों के अंदर नॉलेज अंडरस्टैंडिंग का ऑब्जेक्टिव्स करने के लिए बच्चों के अंदर क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स लैंग्वेज होना चाहिए, होना चाहिए, मैथमेटिकल आइडियाज होना चाहिए, डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ द मैथमेटिक्स होना चाहिए, मैथमेटिक्स इंटर रिलेशनशिप होना चाहिए, एंड नेचर ऑफ ये रहता है नॉलेज अंडरस्टैंडिंग है बच्चे अंदर नॉलेज अंडरस्टैंडिंग कॉग्निटिव डोमाइन, इसमें कॉग्निटिव डोमाइन में तो भी आप देते हैं मतलब कर लेता है, प्रॉब्लम को जो है मैथमेटिकल टर्म्स में लिखा जाता है, लेबलिंग देता है, कर दिया आपने नंबर्स को क्लासिफाई किया, क्लासिफाई करके नेमिंग दिया, आइडियाज बताया, रिलेशनशिप भी बताया। हाँ, अगर एज सर अंडरस्टैंडिंग में तो ये भी हो सकता है सर, मिसालों के साथ पेश करने को अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं।
आवाज नहीं आ रही है। नहीं, मैं आप लोगों से परमिशन ले लिया 1 मिनट का किया था मैं। मीना कौसर है आज? जी सर। हेलो। ओके, क्लास है इसके बाद? नो सर, अभी तो नहीं है। सर आज है इंग्लिश वाले सर का क्लास। सर आज इंग्लिश का है? क्लास है सर। यस सर, इंग्लिश का क्लास है 1 बजे 1 से है बजे सर। से है सर। 1 बजे से है सर। ओके, पोस्टपोन कर देंगे फिर हिना कौसर को मंडे लीजिए ले सर। लेंगे। हाँ? सर टाइम नहीं लगेगा सर, 10 मिनट में हो जाएगा। ले लीजिए आज ही अगर हो सके तो। आज कर लीजिए सर, क्योंकि फिर टाइम एक सप्ताह के बाद आएगा सर। देखिए मैं क्या कर लेता हूँ, एक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर चुके हैं ना, एक स्किल ऑब्जेक्टिव्स भी डिस्कस करेंगे, इसके बाद इनको मौका देंगे। हैं? देखिए ओके सर। स्किल ऑब्जेक्टिव्स, द सब्जेक्ट हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू डेवलप द फॉलोइंग स्किल्स। बच्चों के अंदर मैथमेटिक्स में किस तरह स्किल्स होना चाहिए? He acquires and develops skills in the use of understanding of mathematics language. बच्चा मैथमेटिक्स लैंग्वेज जो भी थियोरेटिकल फॉर्म में दिया जाता है और मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा जाता है, ओके, ये स्किल है। वर्ड फॉर्म में मैथमेटिकल, मैंने बताया ना, द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इस तरह लिखना, मैथमेटिक्स लैंग्वेज में लिखना एक जो स्किल है। He acquires and develops skills in the use of understanding of mathematical language. He acquires and develops speed, neatness, accuracy. Mathematics नोटबुक देखा जाए तो नीटनेस है, प्रॉब्लम्स एक्यूरेसी है, स्पीड भी है। देखिए स्पीड इज नॉट इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स, एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट। एक्यूरेसी कम्स फर्स्ट, स्पीड कम्स नेक्स्ट। आपने 5 प्रॉब्लम्स दिया, 5 प्रॉब्लम्स को 5 प्रॉब्लम्स एक्यूरेट किया, मगर ज्यादा टाइम लिया, मगर एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट और नीटनेस इज इंपॉर्टेंट। एक्यूरेसी होने के बाद प्रैक्टिस से आप स्पीड कर सकते हैं। सर एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी होना जरूरी है। स्पीड होना है, स्पीड कम्स नेक्स्ट। एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स में। आपने 5 प्रॉब्लम्स टाइम पे दिया, 5 गलत है, क्या यूज है? ओके, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट, स्पीड कम्स नेक्स्ट, एक्यूरेसी कम्स फर्स्ट। स्पीड एंड एक्यूरेसी हम लिखते हैं, पहले स्पीड लिखते हैं, एक्यूरेसी बाद में लिखते हैं, मगर एक्यूरेसी कम्स फर्स्ट इन द मैथमेटिक्स। एक्यूरेसी पहले होना चाहिए। ओके, बच्चों के अंदर मैथमेटिक्स नीटनेस है, एक्यूरेसी है, स्पीड है, ये सब स्किल के अंडर आता है। He learns develops techniques of problem solving, प्रॉब्लम कैसा सॉल्व करना है, अगर टेक्निक जानते हैं, अब बच्चों के अंदर मैथमेटिकल स्किल है। शॉर्टकट फॉर्म में प्रॉब्लम सॉल्व करके आया, he has the skill. He develops the ability of estimate and check the verify the result. प्रॉब्लम थ्योरम को देखने के बाद जो सॉल्यूशन को एस्टिमेट कर लेता है, एस्टिमेशन को फिर बाद में वेरीफाई भी कर लेता है, जो एस्टिमेशन जो गेस किया वो सही है गलत है, एक्सेप्ट करना रिजेक्ट करना, ये भी चेक कर लेता है। अगर ये बच्चों के अंदर रहता है, बच्चों के अंदर स्किल है। He develops the ability to perform calculations orally and mentally. देखिए आप अगर शॉप को जाने के बाद, आप कुछ सामान खरीद करने के बाद, शॉपकीपर जो शॉप ओनर जो आपका कैलकुलेटर दबा के आप बताते हैं इतना पैसा हुआ है, मगर आप विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आप ओरली कैलकुलेट, दैट इज आल्सो स्किल, ओरल स्किल। आप नंबर्स को जो माइंड से ही आपने ऐड किया, माइंड से ही मल्टीप्लाई किया, विदाउट यूजिंग पेपर पेंसिल और एनी इंस्ट्रूमेंट, दैट इज आल्सो स्किल। बच्चों के अंदर अगर ये रहता है, बच्चों के अंदर मैथमेटिकल स्किल है। He develops ability to think correctly, to draw conclusions, generalizations and inferences. बच्चे गेस करते, करेक्ट गेस कर लेता है और जनरलाइज कर लेता है, जनरल पर्टिकुलर केसेस को देखते हुए जनरलाइज कर लेता है। इट इज ट्रू फॉर ऑल एंड इट इज ट्रू
for n is equal to 1 and it is true for n is equal to k and it is true for n is equal to k plus 1 and it is true for all n. अगर इसी तरह जनरलाइज कर रहा है, जब तक काउंटर एग्जाम्पल एग्जिस्ट नहीं होता तब तक सही है गिवन स्टेटमेंट। इस तरह बच्चों के अंदर ये नॉलेज जो है बच्चों के अंदर बता सकते हैं मैथमेटिकल स्किल्स है। और ऑलरेडी जनरलाइज्ड फॉर्मूला से आप जो है विथड्रॉ कर रहा है, इन्फर कर रहा है, इन्फरेंसेस एक जो है एक इंडक्टिव जनरलाइजेशन, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। ऑलरेडी सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला पीटीआर बाय 100 आपने डिराइव किया, दैट इज जनरलाइजेशन। पीटीआर बाय 100 को आप अप्लाई कर रहा है, दैट इज इन्फरेंस। यू आर withdrawing from the conclusion, inference. What is inference, sir? Inference मतलब already general. What is inference and generalization? Generalization particular से आप general की तरफ चले जाता है, general से particular आना inference है। एक inductive एक deductive। कैसे मैं बताता हूँ inference देख लीजिए। All men are mortal, man is all men are mortal, Socrates is a man, therefore Socrates is also mortal, that is inference. All B.Ed students are good, mathematics method students also good, therefore mathematics students all students are good, mathematics students also good, social studies also good, then biological science students also good, that is inference. Okay, आप जो है ना particular to general, that is inductive, deductive, general से particular आना, that is inference. You are withdrawing from the conclusion, that is inference. Okay, अगर ये स्किल रहता है आप कह सकते हैं मैथमेटिकल स्किल है। He develops skills to use mathematical tool and apparatus. मैथमेटिक्स लैब में मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल टूल्स अगर सही तरीके से यूज कर रहा है, कैसा पकड़ना, कैसा रीडिंग नोट करना, ये सब स्किल है। He develops essential skills in drawing geometrical figures. स्क्वायर, सर्किल, रेक्टेंगल, मैथमेटिकल फिगर्स अच्छा तरह ड्रा कर रहा है, he has the skill, drawing skill. He develops skills in drawing, reading, interpretation of graphs. ग्राफ्स में जो इंफॉर्मेशन है अब सही तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, he has skill. And statistical tables. He develops skills in measuring, weighing and surveying. मेजर करना, सही मेजर करना, एक्यूरेट, वेइंग करना, सर्वेइंग करना, ये सब बच्चों के अंदर स्किल्स है। ओके, अगर ये प्रोसेस करता है बच्चों के अंदर मैथमेटिकल स्किल्स है, हम बता सकते हैं। तो इसी तरह ये सब बच्चों के अंदर ये डेवलप होने के लिए आप प्लानिंग स्टेज में लेसन तैयार करके जा रहा है। ये साइकोमोटर डोमेन है, स्किल मतलब साइकोमोटर डोमेन। पहले जो डिस्कस किया वो कॉग्निटिव डोमेन, तीनों डोमेन में चेंजेस ले आना। आपका लेसन होने के बाद बच्चों के अंदर इस तरह चेंजेस आप देख सकते हैं। ओके, यहां स्टॉप करेंगे। हेलो, मैं समझ रहा हूँ यस सर, ये भी कंप्लीट हो जाए एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स। चलिए, टाइम हो गया, एग्जॉस्ट हो गया होगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर। ये डिस्कस करने के बाद हम क्या करेंगे, कैसा लिखा जाता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स, कैसा लिखा जाता है, इसके बाद हम जाएंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है बीएड कोर्स में। ओके, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये होने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जनरल ऑब्जेक्टिव्स कैसा लिखा जाता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कैसा लिखा जाता है, उसके बाद ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जाएंगे। राइट, आई विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट आई विल इनवाइट Hina Kausar to present जी your सर। topic. ओके सर।
सर तो अब लेट नहीं होगा इंग्लिश क्लास ज्वाइन करने में? एक्सक्यूज मी सर, सर लेट हो सर जाए। 1 बज रहा है सर। सर गुस्सा ठीक है सर, हाँ लिंक नहीं आया है, कर लीजिए। छोड़ दीजिए भाई, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, इतना क्लास का क्या 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 बता रहा है? नेक्स्ट अगर मंडे लिंक सर, को आप नहीं क्या आया क्लास में तो बोल रहे कर कर हैं? लेंगे लीजिए ना। सिर्फ 1 घंटा। अगर लिंक नहीं आया तो कर दीजिए सर, क्योंकि लिंक नहीं आया तो फिर करेंगे क्या? वो सर तबरेज भाई भाई, सुनिए ना, कभी कभी पुराने वाले जी लिंक में भी कर देते हैं तो सर। करवा लीजिए ना, वो लेट भी हो जाता है ना। हाँ हाँ, वही तो कह रहे हैं। हाँ वही तो कह रहे हैं, क्लास तो 2-4 मिनट 5 मिनट में निपट जाएगा अभी। हाँ अब हाँ मंडे ले सर लेंगे। आप बताइए क्या कर रहे हैं? मुजफ्फर भाई नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। हाँ ओके, हिना कौसर जी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके देखिए अभी तक जो मैंने पढ़ाया स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। जी सर। स्क्रीन शेयर नहीं नहीं हुआ हुआ। सर, नहीं फिर सर। आज नहीं हुआ है नहीं सर। हुआ है क्या बोलना था? सर, आपने पूछा ही नहीं। जो टेक्स्ट लिख कर आया ना, वो बार दिखाता हूँ। समझ रहा था, मैंने रिकॉर्ड तो किया है। दिख रहा है ना? यस सर। दिख रहा है सर। ऑब्जेक्टिव्स है यहाँ डिस्कस किए, फिर ये भी डिस्कस किए। इंटर स्कूल भूल गए था शेयर कर ये। हाँ? वो लगा क्या सर कि आप आज ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, शेयर शुरू से ही नहीं हुआ। ये डिस्कस किए हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटायर स्कूल स्टेज, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्किल ऑब्जेक्टिव्स। बाद ये अब ऑब्जेक्टिव्स ये डिस्कस बाद हम ये डिस्कस एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। ओके, ये क्लास होने के बाद, पूरा यूनिट कंप्लीट होने के बाद गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देता हूँ, राइट? ओके सर। फिट कर सकते हैं। हिना ठीक है कौसर, सर। आपका प्रेजेंटेशन मंडे को पोस्टपोन हो गया है। जी सर। ओके ओके सर। मंडे और कौन है? मंडे और कौन है? इसार आलम, सर आपका भी है ना मंडे? मंडे मतलब क्या सर? मंडे आपका प्रेजेंटेशन है ना? मंडे, नेक्स्ट मंडे हम्म। शायद, हमको नहीं पता सर। चलिए उस दिन डिस्कस करेंगे। हिना कौसर को मंडे ले लेंगे, राइट? ओके, जी ठीक। आप ओके हट सर। सकते हैं।